दोस्तों, एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं उदयपुर में आयोजित शिक्षिका दिवस सम्मान समारोह में उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर और शहर के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की और इस दौरान कार्यक्रम में लगभग 500 से ज़्यादा महिला शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के आयोजक दिनेश माली ने क्या कहा, सुनिए। आज 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती है और राज्य सरकार ने शिक्षिका दिवस के रूप में घोषित किया है। उदयपुर की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी एवं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षिका सम्मान दिवस के रूप में इसको मनाया गया। इसके अंतर्गत हमारे पास 1500 शिक्षिकाओं के आवेदन आए, जिसमें से 548 शिक्षिकाओं को हमने सम्मानित किया। इस अवसर पर हमारे विशेषकर एससी, एसटी और ओबीसी की शिक्षिकाएं अधिकांश थी और इस कार्यक्रम में माननीय ताराचंद जी मीणा साहब, जिला कलेक्टर उदयपुर मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता माननीय सुरेश कुमार जी खटीक द्वारा की गई, जो आरएस है, एवं विशेष अतिथि प्रोफेसर सुधा चौधरी, आरएस श्रीमती रागिनी डामोर और ओपी बुनकर साहब, मोतीलाल जी सांकला, ये हमारे विशिष्ट अतिथि थे। और इनके द्वारा सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को गुरु मानते हुए अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान को आज पालना करने के लिए सभी से आह्वान किया कि किसी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं करे। और इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले के बताए गए सिद्धांत के आधार पर शिक्षिकाओं से आह्वान किया, अपने जहाँ भी कार्यरत है, आसपास जहाँ रहते हैं, सावित्रीबाई फुले बनकर के समाज की सेवा करें और वंचितों की सेवा करें। यही एक संदेश माननीय अतिथियों द्वारा और हमारी दोनों सोसाइटियों द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के आयोजकों में ही पीआर साल्वी ने अपनी राय रखी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एडवोकेट पीआर साल्वी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान, जिला शाखा उदयपुर। आज जो शिक्षिका दिवस के रूप में सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह मनाया जा रहा है, उसकी कल्पना हमारे परम आदरणीय दिनेश जी माली साहब, बाबूलाल जी गावरी, गणेशलाल जी रायकवाल साहब और मैंने स्वयं ने एक परिकल्पना सोची कि 30 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती है और साथ ही संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह मुंडा की भी जयंती है। तो इन दोनों महापुरुषों की जयंती समारोह को किस रूप में मनाया जाए, इसको लेके एक हमने परिकल्पना सोची कि क्यों न हम शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया जाए और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की जो वंचित वर्ग जो है, जिनको संविधान के माध्यम से हक अधिकार मिला और आज वो पढ़ाने का काम कर रही है। सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाया था उस जमाने में, आज ये हमारे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज की महिलाएं जो पढ़ा रही है, शिक्षिका है, उनका सम्मान करने का एक कार्यक्रम रखा जाए। उसी उद्देश्य को लेकर, क्योंकि राजस्थान सरकार ने 3 जनवरी को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है, उसको साकार करने में सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान और डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। और आज करीब 1500 शिक्षकों के आवेदन जो आए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के, उनमें से हमने चयनित करीब 700 महिलाओं को आज सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम आयोजकों में बाबूलाल घावरी के विचार। देखिए, आज के करीब 180 साल पूर्व सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने शिक्षा की जो अलग जगह थी, उस जमाने में शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। सावित्रीबाई ने जैसे भी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने शूद्रों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया और शायद मेरे ख्याल में 1888 तक उन्होंने 18 स्कूल खोल चुके थे। उसके बाद देश आज़ाद हुआ। देश आज़ादी के बाद और उसके पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने इस कार्य को जो है आगे बढ़ाया और संविधान के अंतर्गत जो आज मौलिक अधिकार, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार भी जो प्राप्त हुआ है, वो केवल और केवल मात्र सावित्रीबाई फुले की वजह से है। आज शिक्षा के इतना प्रसार प्रचार होने के बाद भी महिलाओं के साथ अत्याचार और नाचार जो हो रहा है, इसके पीछे कुल मिलाकर के उनकी
छोटी मानसिकता की वजह से, वही शूद्रवाद जो है उनके दिल और दिमाग में जो बैठा हुआ है, उसके कारण आज भी ये आपत्तियाँ खड़ी हो रही है। लेकिन आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि सावित्रीबाई के इस अभियान के कारण आज हमारी समाज की महिलाएं बहुत उच्च स्थान पर पहुंची है। देश का राष्ट्रपति के रूप में आज भी हम द्रौपदी मुर्मू को जो है सर्वोपरि मानते हैं। ये केवल और केवल मात्र या तो सावित्रीबाई या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि आज जो हमारे साथ अनाचार और अत्याचार हो रहा है, इसके लिए स्वयं महिलाएं आज शिक्षित होकर के सावित्रीबाई की तरह संघर्ष करें। निश्चित रूप से हमारा देश जो है, हमारी महिलाओं और हमारा वर्ग जो है आज़ाद होगा। अध्यक्ष गणेश लाल रायकवाल ने क्या कहा, सुनिए उनकी राय। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1 जनवरी 1948 को भारत में महिलाओं के लिए विद्यालय खोला और सभी वर्गों की महिलाएं, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसी भी महिला को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन सभी महिलाओं को, भारत की सभी महिलाओं को पढ़ने का जो काम है वो सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने शुरू किया और उन्होंने अपने जीवन काल में 73 विद्यालय खोले। उस समय 73 विद्यालय खोले जो राज्य सरकार आज की नहीं कर पाती है। वो उन्होंने अपने पैसे से, अपने सभी संसाधनों से स्कूल खोले 73 और हमारे सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा देने का काम किया और विशेष करके सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने मिल के और महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा, सुनिए। आज सावित्रीबाई फुले जी की और मुंडा जी की जयंती के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान संस्थाओं ने रखा है। ये बहुत ही अनुकरणीय और प्रेरणास्पद कार्यक्रम है जिसमें जिले में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि हमारे देश में महिला साक्षरता और महिला शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। देश आगे बढ़ रहा है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है और जो आज ये सम्मान पाएंगे उनको उनसे आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलकर महिलाओं, बच्चों और युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है और इस शुभ दिन को जो मनाया जा रहा है और जो आदर्श है उनको आगे से आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। मैं आयोजकों का, जिला प्रशासन से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस केवल इतना ही। अपने दोस्त रक्षित परमार को दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे चैनल एनलाइटन भारत को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक साझा करें।
वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।